हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित तिवारी फ्रॉम अराइज एकेडमी। आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो को लेके। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का हमने थ्योरम किया था। एरियाज ऑफ रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का हमने एक थ्योरम किया था। उस थ्योरम में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी थी। क्या क्या देखा था वो हम थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि क्या था। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा एक ट्रायंगल है हमारे पास PQR। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये हमने थ्योरम लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा है। ओके, इसके अलावा मैं कुछ और आपको एक्सटर्नली कुछ और भी बता दूं कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ तीन साइड्स के ही स्क्वायर का इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, बल्कि अगर मैं इनका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, क्या ड्रॉ कर दूं? परपेंडिकुलर। मान लो यहाँ पे ABC ये D हो गया, ये PQR S हो गया, तो हम ये भी लिख सकते हैं साथ ही साथ में AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर, AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर। इतना ही नहीं, ये तो एक परपेंडिकुलर हुआ। अगर आप चाहो तो इसको बेस मान के यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहाँ पे, और D इसका नाम हम E दे देते हैं, और PQR S और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इसका नाम हम T दे देते हैं। तो हम अगेन लिख सकते हैं BE स्क्वायर अपॉन QT स्क्वायर, हम ये भी लिख सकते हैं। वैसे आई थिंक आपके किसी क्वेश्चन में इसका यूज़ तो है नहीं, बट अगर सपोज करो आपको बोर्ड के एग्जाम में ऐसा कुछ आ रहा है जहाँ पे आपको एल्टीट्यूड का यूज़ करना पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज इस थ्योरम में वो भी इंक्लूडेड है। ऐसे ही अगर आप सपोज करो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो और इसे हम F नाम दे देते हैं, और वैसे ही यहाँ पे परपेंडिकुलर मान लो इसे हम M नाम दे देते हैं, तो आप इसे ये भी लिख सकते हो CF स्क्वायर अपॉन RM स्क्वायर इज इक्वल टू CF स्क्वायर अपॉन RM स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान रहे, जैसे ही करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, वैसे ही करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के भी स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होते हैं। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। यही एक थ्योरम है जिसका आपको यूज़ करके पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना। इसके अलावा आपको इस एक्सरसाइज में कुछ और मिलने वाला नहीं है। तो एक्सरसाइज काफ़ी ईजी है, आराम से आप चाहो तो 1.5 के भी स्पीड पर डाल के वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली अब स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ, तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, वो हम डिस्कस करते हैं। क्या दिया गया है हमें? क्वेश्चन में दिया गया है द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। आप टेक्स्ट बुक लेके आई होप बैठे होंगे सामने, तो आप रीड वहाँ पे भी रीड करते रहिए, देखते रहिए। क्या दिया है? द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपको पूछा गया था मार्च 2011 में, आपको ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। हमें क्या बोला गया है? द रेशियो ऑफ ए करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इन्होंने सिमिलर ट्रायंगल की बात कर दी। तो मान लो ये हमारा हो गया ट्रायंगल 1, दिस इज ट्रायंगल 1, और ये है हमारे पास सपोज करो ट्रायंगल 2, ट्रायंगल। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हो गए हमारे। इनके बारे में हमें क्या बोला गया कि इनके रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, कोई भी एक करस्पॉन्डिंग ले लो, इसे मान लो, इसे मान लो। तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड, ये फर्स्ट ट्रायंगल है तो इसका मैं साइड 1 S1 मान लेता हूँ, और इसका उसका करस्पॉन्डिंग साइड में मान लेता हूँ S2। तो हमने कंसीडर किया लेट द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर S1 एंड S2। मैं डायरेक्टली इसका सोल्यूशन लिख रहा हूं बिकॉज इसमें कुछ गिवन और टू प्रूव लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलर ट्रायंगल्स आर S1 एंड S2। अब S1 एंड S2 का हमें रेशियो दिया हुआ है, तो हमें क्या गिवन है? S1 इज टू S2 इज इक्वल टू, रेशियो कितना दिया है? रेशियो हमें दिया है 3:5, 3:5।
5। मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं कि S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 3/5। मार्क कर देते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1, बाद में हम इसका यूज कर लेंगे। ओके, बढ़ते हैं। हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। हमें बहुत अच्छे से पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 का। अभी जस्ट इसके पहले हमने थ्योरम सॉल्व किया था, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। उसमें हमने देखा था साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर होता है, करस्पॉन्डिंग साइड। तो हम लिख सकते हैं S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। रीजन में थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। जरा हम वैल्यूज पुट करते हैं। इसको मैं कुछ ऐसा लिख दूं चलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल्स टू S1 अपॉन S2। दोनों पे स्क्वायर है तो मैं इसे डायरेक्टली लिख देता हूं S1 अपॉन S2 का होल स्क्वायर। बोलो एकदम क्लियर। मार्क कर देते हैं इसे इक्वेशन नंबर 2। इसे क्या मार्क कर देते हैं हम? इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। साइड 1 अपॉन साइड 2 ऑलरेडी आपके पास गिवन है, कितना है? 3/5। सो 3/5 का स्क्वायर। दिस इज फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ओके, ये भी हो गया हमारा। इसके आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 विल बी 9/25। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यही हमसे पूछा गया था। अगेन याद रखो, जब भी दो ट्राइंगल दिए हों उनके एरिया का रेशियो पूछ रहा हो तो आप या तो बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाओ, बट अगर उन्होंने साइड्स दिए हैं तो साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो फाइंड आउट कर लो, वही उनके एरिया का रेशियो होगा, जो लास्ट थ्योरम में हमने देखा था। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लें और हम स्टार्ट करते हैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया गया। इस बार मैंने क्वेश्चन पूरा लिख दिया, बिकॉज क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था तो मैंने लिख दिया और एक्सप्लेन करने में थोड़ा आसान होगा। इन्होंने बोला इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR एंड AB इज टू PQ, इन दोनों का रेशियो दिया है हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का 2:3, देन फिल द ब्लैंक। कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, वहां पे सही चीजें, अप्रोप्रिएट चीजें हमें फिल करनी है। तो ट्रायंगल अगर आप चाहो तो बना के भी रेफर कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। वैसे अगर आपको देखना है तो मैं दो ट्रायंगल यहाँ पे बना देता हूँ। एक ट्रायंगल है आपका ABC और दूसरा ट्रायंगल है आपका PQR, और हमें खुद इन्होंने बोला है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। बोलो क्लियर है? तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, PQ का स्क्वायर। 2:3 का रेशियो दिया था तो वहां पे ऑलरेडी हमें गिवन है वो चीज। 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है और 3 का स्क्वायर आप कितना होता है, 9। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई डोंट थिंक ये कुछ था, अगर आपको आएगा तो ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आए तो आए, अदरवाइज ये आपको क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसे भी लिख लें अगर आप चाहते हैं, नहीं तो आप इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अगेन सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें दिया हुआ है 80, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हमें दिया है 125, देन फिल इन द ब्लैंक। दो जगह हमें दिया हुआ है जहां पे हमें कुछ फिल करना है, एक ये जगह, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन ऑलरेडी हमें सॉल्व करके दिया हुआ है। तो अगेन मैं छोटा छोटा दो ट्रायंगल बना लेता हूँ, ABC एंड PQR, ABC PQR। वैसे देखो तो यहाँ पे डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली समझ गए होगे कि उसमें क्या क्या फिल करना है आपको, बट फिर भी हम देख लेते हैं। पहला क्या है, हमें बोला गया है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर, ऑलरेडी गिवन है, तो उसके बेस पे हम चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो यहाँ पे हमें क्या भरना है, PQR। ओके,
फिर इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमें कितना दिया हुआ है 80, वो लिखा गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर 125, इनको जो हमने कैंसिल किया तो 16 एंड 25 आया। 5 से कैंसिल करोगे 16 5 जा 80 एंड 25 5 जा 125, तो इसे कैंसिल हुए तो 16/25 आया। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा थ्योरम है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ये वाले टर्म का आंसर क्या आया हमारा 16/25। तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं 16/25। दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, 16 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा 4 एंड 25 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कुछ ज़्यादा करना नहीं था, ये था हमारा, एक जगह आपको पी क्यू आर फिल करना था, एक जगह इसका 16 का स्क्वायर रूट 4 एंड 25 का स्क्वायर रूट 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से इसे भी लिख लें, समझ लें, और ज़्यादा तो लिखना नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ओके, हाँ सर स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 तक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बहुत इजी थे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी तक हमने पढ़ा। क्या दिया है, ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। इफ QR इज इक्वल टू 20 देन फाइंड MN। अगर हमें QR दिया है 20 तो हमें फाइंड करना है MN। पहले तो हम ये दो ट्राइंगल बना लेते हैं। मान लो ये एक ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गया है LMN, LMN, ओके, LMN। और दूसरा एक और ट्राइंगल हम बना लेते हैं यहीं पे बगल में ही, इसके सिमिलर साइड में बना लेता हूं मैं। LMN PQR, ओके। ये हमें हमारे पास दो ट्राइंगल है और इसमें से हमें क्या दिया है QR इज इक्वल टू 20, ये हमें 20 दिया है। और ये हमारे लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज MN, ये हमें पूछा गया। गिवन पार्ट हम पहले लिख लेते हैं, देखते हैं गिवन में क्या है। तो गिवन में यहाँ पे देख लो हमें क्या क्या मिल जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया है वहीं से गिवन उठाओ। एक ये टर्म हमें गिवन है, क्या है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। एक तो ये हमें गिवन है और दूसरा हमें गिवन है QR इज इक्वल्स टू 20, QR इज इक्वल्स टू 20। तो डायरेक्टली सॉल्यूशन में चलते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगेन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक। सो पहले तो हम जैसा लिखते हैं, इन ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल PQR क्या हमें गिवन है उसके ऊपर देखते हैं। हमें गिवन दिया है पहले ये टर्म, सेम एज इट इज यही लिख लेते हैं हम। 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। ये हमें कैसे पता, ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है गिवन है। ओके बच्चों, ये हमें गिवन है। आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, एरिया का रेशियो निकालते हैं। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN को हम इस साइड लेके आते हैं और 9 को उस साइड भेजते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, और हमें पता है कि वहां पे ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ के डिवीजन में बनेगा, तो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल्स टू 16, तो वहां पे था ही पहले से ही। यहाँ से 9 मल्टीप्लिकेशन में, वहां जाके क्या बन जाएगा डिवीजन में। बोलो बात एकदम क्लियर है, कोई डाउट? मार्क कर देते हैं हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 और रीजन हम दे देते हैं इसको थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, थ्योरम ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स। चलो देखते हैं, तो आएगा हमारा, चलो यही सेम हम लगाते हैं। सॉरी 1 सेकेंड, ये हमें थ्योरम यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी चलो ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पे नहीं आएगा, हमने अभी तक थ्योरम अप्लाई नहीं किया है। तो अब हम थ्योरम अप्लाई करेंगे LMN और PQR में। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल्स टू, हम इसे क्या लिख सकते हैं, चलो देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है MN और हमें गिवन क्या है QR। तो ये रहा हमारे पास QR और हमें फाइंड आउट करना है MN। तो हम इसे लिख सकते हैं PQR के लिए QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर। अगेन सेम वही रीजन वही रहेगा, थ्योरम ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ
सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देते हैं। क्या मार्क कर देते हैं? इक्वेशन नंबर 2। जरा 1 और 2 को देखो तो 1 और 2 में ये वाला लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी हमारा इक्वल होगा। मीन्स हम लिख सकते हैं QR² अपॉन MN² इज इक्वल्स टू 16/9। क्या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ? QR अपॉन MN इज इक्वल्स टू 4/3। थोड़ी जगह कम पड़ गई थी इसलिए बैठ के लिखना पड़ा। ओके, सो QR अपॉन MN इज इक्वल्स टू 4/3। हमने सबका क्या ले लिया? स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। चलो जरा बाकी का बचा हुआ पार्ट में यहां बगल में सॉल्व कर देता हूं, देख लेते हैं क्या क्या है। QR हमें गिवन है, तो QR कितना हो गया? 20 डिवाइडेड बाय MN हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको एज इट इज लिखो। और यहां पे हमें भी इक्वल्स टू कितना है? 4/3 इज इक्वल्स टू 4/3। दिस इज फ्रॉम 3 एंड गिवन, फ्रॉम 3 एंड गिवन, फ्रॉम 3 एंड गिवन। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। सो MN इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3। तो MN इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। कैंसिल करेंगे, 4 5 जा 20, सो 5 3 जा 15। MN इज इक्वल्स टू 15 यूनिट्स। कोई यूनिट दिया नहीं है तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे? यूनिट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। ये भी काफ़ी इजी था, बस अब तक हमारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन चल रहे थे तो बॉक्सेस में भरने थे, काफ़ी ज़्यादा इजी थे। इसको हमें सॉल्व करना पड़ा है, बट अगेन हमारा कंसेप्ट वही, सब कुछ वही। आप एक बार 2 बार वीडियो को अगर थोड़ा टफ लगे तो एक बार और फिर से देखें और उसके बाद ट्राई जरूर करते हैं। तो इस वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चन करता हूँ, इसके आगे के क्वेश्चन मैं इन द नेक्स्ट वीडियो में अपलोड जरूर करूँगा। आप तब तक इन वीडियोज़ को देखो, अच्छे से पढ़ो, समझो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। अच्छे से शेयर करो, यहाँ वहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते हो चैनल्स को पहुँचाओ। ठीक है, मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।